जोहार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबर झारखंड तक में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। क्या लोबिन हेम्ब्रम और जेपी पटेल की चली जाएगी विधायकी? स्पीकर करेंगे फैसला, आज होगी सुनवाई। जी हां, बता दें कि दल बदल कानून के दायरे में आए मांडू के भाजपा विधायक जेपी पटेल और बोरियो के झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। मंगलवार को स्पीकर न्यायाधिकरण में दोनों के विरुद्ध दर्ज मामले में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सुनवाई की। जेपी पटेल की तरफ से उनके अधिवक्ता ने बताया कि भाजपा की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, वे पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। पटेल पार्टी को बिना कोई जानकारी दिए कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव लड़े। जेपी पटेल के खिलाफ दल बदल नियमों के तहत कोई साक्ष्य नहीं है, ऐसे में वह जवाब कैसे दे सकते हैं। इस पर स्पीकर ने निर्देश दिया कि भाजपा विधायक दल के नेता अमर बावरी की ओर से लिखित पक्ष उपलब्ध कराया जाए ताकि पटेल की ओर से पक्ष रखा जा सके। बता दें, भाजपा ने स्पीकर न्यायाधिकरण से मांग की है कि 20 मार्च से जेपी पटेल की सदस्यता खारिज की जाए और बिना अंतरिम राहत दिए तत्काल उनके वेतन और भत्ते पर रोक लगाई जाए। बोरियो से झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम के अधिवक्ता ने कहा कि लोबिन ने पार्टी नहीं छोड़ी है। उनके निलंबन का मामला झारखंड मुक्ति मोर्चा के निलंबन को केंद्रीय समिति के समक्ष नहीं रखा गया। उन्होंने पार्टी में रहकर ही लोकसभा का चुनाव लड़ा है, उनके खिलाफ दल बदल का मामला नहीं बनता है। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के प्रति उनका गहरा लगाव है। पार्टी ने निर्णय लेने से पहले उनका पक्ष नहीं लिया है। मोर्चा की ओर से कहा गया है कि लोबिन ने पार्टी छोड़ दी है। झारखंड विधानसभा के लिए बीजेपी की रणनीति तैयार, सीएम चेहरे से टिकट बंटवारे तक की है ये प्लानिंग। जी हां, बता दें कि झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी राज्य की सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। गृह मंत्री अमित शाह हाल में रांची दौरा किए हैं, जहां से उन्होंने मिशन विधानसभा चुनाव का आगाज किया। बता दें कि अब इस बीच जानकारी सामने आई है कि पार्टी राज्य में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने तय किया है कि इस बार बीजेपी राज्य के अपने बड़े और कद्दावर नेताओं को भी चुनाव लड़ाएगी। इसमें वो नेता भी शामिल है जो इस बार लोकसभा का चुनाव हार गए थे। लोकसभा चुनाव की तरह बीजेपी झारखंड में भी अपने विधानसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जल्द करेगी ताकि उम्मीदवारों का प्रचार का भरपूर समय मिल सके। साथ ही उम्मीदवार को लेकर अगर कोई जमीनी नाराजगी हो तो उसको समय रहते दूर किया जा सके। बीजेपी आदिवासी जनजातियों मसलन संथाल, उरांव, हो, मुंडा और जनजाति बहुलता वाली सीटों पर अलग अलग रणनीति तैयार करेगी। इन सीटों पर इन जनजातियों से आने वाले राज्य और प्रदेश के बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार में उतारेगी। बीजेपी हेमंत सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। सीएम हेमंत ने दिया 256 परिवारों को नए घर का तोहफा, मुड़मा कुष्ठाश्रम परिसर का बदला गया नाम। जी हां, बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत साइंस सिटी के निकट मुड़मा कुष्ठाश्रम का विधिवत उद्घाटन करने के बाद 256 परिवारों को आवास की चाबी सौंपी। राज्य संपोषित योजना के तहत निर्मित इस परिसर को उन्होंने निर्मल आवास का नाम भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना का लाभ विशेष परिवारों को मिल रहा है। ये आशियाना एक विशेष समूह के लिए बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं चाहूंगा कि इस परिसर को निर्मल आवास के नाम से जाना जाए। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार का सदैव प्रयास रहा है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति तक सरकार की आवाज़ें पहुंचे, सरकार द्वारा संचालित जन कल्याण की योजनाएं पहुंचे। सरकार आमजनों की बात सुनती और समझती है, उनके विकास के लिए कार्य भी करती है। राज्य सरकार आगे भी जनहित के कार्य प्रतिबद्धता के साथ करती रहेगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह ऐतिहासिक दिन है। राज्य सरकार ने एक बेहतर प्रयास किया है। सैकड़ों लोग अपने घर के मालिक बन रहे हैं। वे आज से इस नवनिर्मित आवासों के अंदर पूरे परिवार के साथ रहेंगे।
सहायक आचार्य की आज की द्वितीय पाली की परीक्षा स्थगित। जी हां, बता दें कि 24 जुलाई को द्वितीय पाली में होने वाली झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा कक्षा 6 से 8 के लिए अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। इस संबंध में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने सूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि परीक्षा की नई तिथि की सूचना आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र प्रकाशित की जाएगी। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रथम व द्वितीय चरण में आवेदन देने वाले स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 के अभ्यर्थियों को पत्राचार हेतु विषय का विकल्प देने का अंतिम अवसर दिया गया है। जेएसएससी ने विषय के विकल्प में संशोधन के लिए अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पर विचार करने के बाद यह अवसर दिया है। संबंधित अभ्यर्थी 25 जुलाई को पूर्वाह्न 9 बजे तक ईमेल के माध्यम से संशोधन के लिए आवेदन दे सकते हैं। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आवेदनों में विचार नहीं किया जाएगा। मुझे बड़ी मायूसी है, बजट को लेकर जेएमएम सांसद महुआ माझी ने बीजेपी पर साधा निशाना। जी हां, बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। बजट को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार विपक्षी पार्टियों की निशाने पर है। इसी कड़ी में झारखंड मुक्ति मोर्चा से सांसद महुआ माझी की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि बजट को लेकर तमाम राज्यों के सांसदों को मायूसी है। मुझे भी बड़ी मायूसी है कि झारखंड एक पिछड़ा राज्य है, लेकिन यहाँ इतने खनिज है कि एक राज्य देश को सप्लाई करता है। महुआ माझी ने कहा कि कोयला से लेकर लोहा तक सभी कीमती खनिज है, लेकिन झारखंड के लिए बजट में कुछ खास नहीं दिया गया है, जबकि वहां महिलाओं को तस्करी, डायन हत्या, रोजगार की समस्या, तमाम तरह की समस्याएं थी जिनका उन्हें सामना करना पड़ता था। राज्य सरकार तो अपना काम कर रही है। जेएमएम सांसद ने कहा कि कोयले की रॉयल्टी के जो 1.36 लाख करोड़ रुपये है, वे बार बार मांगने पर भी मिल पाए हैं। ऐसे में राज्य के पास पैसे की कमी है। ऐसे में झारखंड के लोगों को कुछ विशेष दिया जाता तो वहां के लोगों को खुशी होती, बल्कि बजट से बहुत सारे उम्मीदें भी थी। रेलवे के लिए भी काफ़ी पैसे की ज़रूरत थी, उसकी तो बात तक नहीं की गई। नक्सलियों ने 25 जुलाई को झारखंड बिहार बंद बुलाया, पुलिस अलर्ट। जी हां, बता दें कि सीपीआई माओवादी नक्सली संगठन ने 25 जुलाई को झारखंड बिहार बंद और 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाने का ऐलान किया है। इस ऐलान को देखते हुए दोनों राज्यों में पुलिस महकमे ने अलर्ट जारी किया है। बता दें कि खुफिया विभाग ने भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी है। झारखंड बिहार बंद 1 करोड़ के इनामी नक्सली नेता विवेक की पत्नी जया हेम्ब्रम सहित 3 अन्य नक्सलियों की गिरफ्तारी के विरोध में बुलाया गया है। संगठन के बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के प्रवक्ता आजाद ने इसे लेकर एक प्रेस रिलीज जारी किया है। महिला नक्सली जया हेम्ब्रम पर झारखंड पुलिस ने पहले 24 लाख का इनाम रखा था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था। वह बीते हफ्ते धनबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कैंसर का इलाज कराने पहुंची थी। तब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार किया था। भाकपा माओवादियों की बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के प्रवक्ता आजाद ने प्रेस रिलीज में दावा किया है कि जया हेम्ब्रम उर्फ जया दी के साथ और 3 लोगों शांति कुमारी, डॉक्टर पांडे और उनके सहयोगियों को झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। नक्सलियों ने झारखंड के चाईबासा जिले के कराईकेला थाना क्षेत्र में कई जगहों पर सोमवार मंगलवार को बंद और शहीदी सप्ताह का ऐलान वाले पोस्टर बैनर लगाए हैं। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने पोस्टरों को जब्त कर लिया है।